बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एडमिन स्टूडियो में एट मेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम बेसिकली जो साइन टूज कम्प्लीमेंट नंबर होता है 8 बिट का उसको यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे एक कंडीशनल बेस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक वैल्यू जो a है वो ग्रेटर देन b है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा c है उसमें जो वैल्यू है वो a की उसको इक्विवेलेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हम हेडर फाइल जो है उसको इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद हमने जो साइन डाटा टाइप यूज़ की और साइन कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ की और एक वेरिएबल जो है वो a डिक्लेयर किया, फिर b डिक्लेयर किया और c को डिक्लेयर के साथ इनिशियलाइज भी करवा दिया 0 के साथ। उसके बाद हमने किया ये कि हमने a को एक वैल्यू दे दी 51 हेक्सा और b को वैल्यू दे दी 34 हेक्सा। उसके बाद हमने करना ये है कि हमने एक जो एट द एंड ये है कि हम इसको किसी ना किसी पोर्ट पे आउटपुट करवाएंगे। तो हमने किया ये कि हमने जो पोर्ट सी है डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को DDR को यूज़ किया। डाटा डायरेक्शन रजिस्टर पोर्ट सी जो है उसको हमने हेक्सा वैल्यू FF दी, जिसका मतलब है कि हमने इसको आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया। तो जो हमारा जो पोर्ट सी है वो हमारा कॉन्फ़िगर्ड एज आउटपुट हो चुका है। उसके बाद हमने इनफाइनाइट लूप लगाया। तो हमने लिखा वाइल 1 मीन्स इनफाइनाइट और आगे हमने कंडीशन रख दी कि इफ़ a ग्रेटर देन b, अगर हमारा जो a है वो ग्रेटर देन b है तो हमारा जो c है वो a के इक्वल है। और हमने एट द एंड क्या किया, वो जो c पे जो भी वैल्यू है वो पोर्ट c पे भिजवा दी ताकि हम चेक कर सकें कि वो वैल्यू पोर्ट c पे क्या आती है। और फिर हमने एल्स पे लगाया। एल्स पे हमने ये लगाया कि c जो है वो b के इक्वल है और फिर वो जो b की वैल्यू है वो c के इक्विवेलेंट हो जाएगी और फिर c जो है हमने पोर्ट c पे भेज दिया, पोर्ट c को रीड करवा दिया और एट द एंड हमने रिटर्न 0 करवा दिया। तो यही प्रोग्राम अगर हम असेंबली में लिखते तो बहुत लेंथी प्रोग्राम हो जाता, लेकिन हमने इसको सी लैंग्वेज में लिखा और सी लैंग्वेज से है कि वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है क्योंकि हमारे पास बिल्ट इन स्टेटमेंट्स हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं फाइल्स की। ये प्रॉपर सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है या बहुत बड़े प्रॉब्लम जो है उनको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली उनको डिबग कर सकते हैं। अब हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। तो बिल्ड करने के लिए आप F7 की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ बिल्ड पे जाके बिल्ड सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो अब हम इसको डिबग करते हैं। डिबग करने के लिए यहाँ डिबग पे जाना है और यहाँ से आपने स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक पे जाना है। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली डिबग हो चुका है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोर्ट सी को ओपन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या स्टेप ओवर करने से हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा पोर्ट है वो क्या आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर होता है। तो हमने जब इसको स्टेप ओवर किया तो आप देख सकते हैं कि पोर्ट सी जो है वो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर सी जो है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो चुका है क्योंकि सारी की सारी बिट पे 1 वैल्यू जा चुकी है। इसके बाद हमने अगेन स्टेप ओवर किया तो आप देख सकते हैं कि इसने बहुत तेज़ी से जो हमें आउटपुट दे दिया है। एक्चुअली हुआ ये है कि हमारे पास जो हेक्सा वैल्यू 51 थी वो 34 से ग्रेटर थी, तो इसका मतलब है a ग्रेटर देन b था। तो a की जो भी वैल्यू थी वो c पे चलेगी और c से पोर्ट c पे चलेगी। एक्चुअली होता ही है कि माइक्रो कंट्रोलर की अपनी टाइमिंग होती है जो कि माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में होती है। तो उसकी बेस पे इसने प्रोग्राम को एकदम कंप्यूट किया और एट द एंड हमें रिजल्ट दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसने विद इन सेकेंड्स हमें जो रिजल्ट दिया वो इसने हमें पोर्ट सी में 51 दिया। तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है इफ़ a ग्रेटर देन b वाली। तो a वाली वैल्यू 51 थी तो वो 51 इस c में है और c को हमने पोर्ट c को रीड करवाया और पोर्ट c पे इस टाइम 51 वैल्यू है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर को सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।